आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 276। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 1। ब्रह्म जज्ञानम प्रथनम पुरुस्ताद वीसीमतः सुरुचोवेन आवह सह बुधन्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमस्तश्च वीवः। अनुवाद। प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन, ब्रह्म यानी परमात्मा ने, ज यानी प्रकट होकर, ज्ञानम यानी अपनी सूझबूझ से, पुरस्त्राद यानी शिखर में अर्थात सतलोक आदि को, सुरुचः यानी स्वेच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित, विसीमितः यानी सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को रचा। उस वेनः यानी जुलाहे ने, ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर, आवह यानी सुरक्षित किया, च यानी तथा, सह यानी वह पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है, अस्य यानी इसलिए उसी, बुधन्यः यानी मूल मालिक ने, योनिम यानी मूल स्थान सत्यलोक की रचना की है, अस्य यानी इसके, उपमा यानी सदृश्य अर्थात मिलते जुलते, सतः यानी अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म के लोक कुछ स्थायी, च यानी तथा, आसतः यानी शर पुरुष के अस्थाई लोक आदि, वी वह यानी आवास स्थान भिन्न, विष्ठा यानी स्थापित किए। भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित, स्वप्रकाशित, अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थाई की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 2। इयं पित्र्या राष्ट्रिये त्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठः तस्माएतं सुरुचम हारमह्यं धर्म श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे। अनुवाद। इयम यानी इसी, पित्र्या यानी जगत पिता परमेश्वर ने, एतु यानी इस, अग्रे यानी सर्वोत्तम, प्रथमाय यानी सर्व से पहली माया परानंदिनी, राष्ट्री यानी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, को जनुषे यानी उत्पन्न करके, भुवनेष्ठा यानी लोक स्थापना की, तस्मा यानी उसी परमेश्वर ने, सुरुचम यानी बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से, एतम यानी इस, प्रथमाय यानी प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा, हवारमह्यम यानी एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के, श्रीणान्तु यानी गुरुत्वाकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया, सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले, धर्मम यानी स्वभाव से, धास्यवे यानी धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। भावार्थ। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्री अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की थी तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले, कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 3। प्रयोज्यज्ञे विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात निश्चय उच्चय
स्वधा अभिप्रतस्थो। अनुवाद: प्र यानी सर्वप्रथम, देवानाम यानी देवताओं व ब्रह्मांडों की, यज्ञ यानी उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वानस्य यानी जिज्ञासु भक्त का, यह जो बंधु वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को, जनिमा यानी अपने द्वारा सृजन किए हुए को, विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्रह्मण है यानी पूर्ण परमात्मा ने, मध्यात यानी अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से, ब्रह्म है यानी ब्रह्म शर पुरुष अर्थात काल को, उज्जभार यानी उत्पन्न करके, विश्वा यानी सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को, उच्च है यानी ऊपर सत्यलोक आदि, नीच है यानी नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड, स्वधा यानी अपनी धारण करने वाली, अभी यानी आकर्षण शक्ति से, प्रतस्थो यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। भावार्थ: पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4, सह ही दिवः सह पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अकस्भायत महान मही अस्कभायत विजात है धाम सदम पार्थिवम च रजः। अनुवाद: सह यानी उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने, ही यानी निसंदेह, दिवा यानी ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी अर्थात अकहलोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को, ऋतस्था यानी सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप में स्थिर किए, स यानी उन्हीं के समान, पृथिव्या यानी नीचे के पृथ्वी वाले सर्वलोकों जैसे पर ब्रह्म के 7 संख तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड, मही यानी पृथ्वी तत्व से, क्षेमम यानी सुरक्षा के साथ, अस्कभायत यानी ठहराया, रोदसी यानी आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को, जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेज पुंज के बनाए हैं तथा नीचे के पर ब्रह्म अक्षर पुरुष यानी के सप्त संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म शर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थाई रचा। महान यानी पूर्ण परमात्मा ने, पार्थिवम यानी पृथ्वी वाले, वी यानी भिन्न भिन्न, धाम यानी लोक, च यानी और, सदम यानी आवास स्थान, मही यानी पृथ्वी तत्व से, रजह यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोगों की, जात है यानी रचना करके, अस्क भायत यानी स्थिर किया। भावार्थ: ऊपर के चारों लोक, सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थाई अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थाई रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोग भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5,
सह बुधन्यादाष्ट्र जनुषो अभियग्रम बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट अहरयत् शुक्रम ज्योतिषो जनिष्ठाथ घुमंतो वि वसंतो विप्रः। अनुवाद: सह यानी उसी, बुधन्यात यानी मूल मालिक से, अभि अग्रम यानी सर्वप्रथम स्थान पर, आष्ट्र यानी अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी, जनुषः यानी उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के परब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य यानी इस दुर्गा का भी मालिक, यही सम्राट यानी राजाधिराज, बृहस्पति यानी सबसे बड़ा पति व जगत गुरु, देवता यानी परमेश्वर है। यत यानी जिससे, अह यानी सबका वियोग हुआ, अथ यानी इसके बाद, ज्योतिषः यानी ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम यानी वीर्य अर्थात बीज शक्ति से, जनिष्ठ यानी दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर, विप्रा यानी भक्त आत्माएं, वी यानी अलग से, घुमंतः यानी मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा, वसंतु यानी निवास करो, अर्थात वे निवास करने लगी। भावार्थ: पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के, वीर्य यानी बीज से दुर्गा आष्ट्रा यानी के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 6। नूनम तदस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य पुवर्यस्य धाम एष यज्ञे बहुभ्यः साक मित्था पूर्वे अर्धे विशीते ससन्नु। अनुवाद: नूनम यानी निसंदेह, तत् यानी वह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत् ब्रह्म ही, अस्य यानी इस, काव्य यानी भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है, को वापस, मह यानी सर्वशक्तिमान, देवस्य यानी परमेश्वर के, पुवर्यस्य यानी पहले के, धाम यानी लोक में अर्थात सत्यलोक में, हिनोति यानी भेजता है, पूर्वे यानी पहले वाले, विशित यानी विशेष चाहे हुए, एश यानी इस परमेश्वर को, व यज्ञ यानी सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर, बहुभ्य यानी बहुत आनंद, साकम के साथ, अर्धे यानी आधा, ससन यानी सोता हुआ, इत्था यानी विधिवत इस प्रकार, नु यानी सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। भावार्थ: वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्य लोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके बिंब अगाध गति सुते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7। यह अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसा अवच गच्छात त्वं विश्वेशाम जनीता यथा सह कविर्देव।
न दबायत स्वधावान। अनुवाद, यह यानी जो, अथर्वानम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पितरम यानी जगत पिता, देव बंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी जगत गुरु, च यानी तथा, नमसा यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव यानी सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया, वे सत्यलोक में जा चुके हैं, उनको सत्यलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों की, जनिता यानी रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह यानी वह, त्वम यानी आप, कविर देवः यानी कविर देव है अर्थात भाषा भिन्न, इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कविर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है, जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है, जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनाहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है, तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु यानी भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है।